नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मनवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनवीर जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है मनवीर जी धन्यवाद। कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ना हुआ आपका? राजनीति में हम अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम उस दिन से जुड़े हुए हैं जिस दिन से अन्ना जी ने दिल्ली के अंदर जो है आह्वान किया था राजनीति को बदलने का। जी। राजनीति के अंदर बदलाव उसी दिन से आ गया था जिस दिन से अन्ना जी दिल्ली में प्रवेश किए थे। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के आह्वान पर जब ये पार्टी बनी, हम लोग जब से ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम राजनीति के लिए नहीं, राजनीति को बदलने के लिए इस पार्टी में आए हैं। क्या क्या आपने अब तक सर देखा है इन 8-9 सालों में? क्या परिवर्तन देखने को मिला है? परिवर्तन सर ज़मीन आसमान का परिवर्तन है। आप स्वयं देख रहे हैं पिछले 70 सालों में देश का जो राजनीतिक समय रहा है, राजनीति में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा समय इस राजनीति को दिया है। बिल्कुल सर। 70 सालों में वो रहे हैं और लोगों को बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि राजनीति एक भ्रष्टाचार का एक घर बन चुका था, एक गढ़ बन बिल्कुल। चुका था। और इन 70 सालों में लोगों ने ये देखा है कि लोगों के पास में रोज़गार की इतनी कमी हो गई, लोगों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। हॉस्पिटल सरकारी, लोगों बाग सरकारी नाम सुनने के बाद में डरने लगे। बिल्कुल सर। लोगों को अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती थी तो प्राइवेट में जाना पसंद करते थे। जिनके पास पैसे वाले लोग थे वो लोग तो बच रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हुए ये सोचते थे कि हमें दवाइयाँ मिलेंगी नहीं जी मिलेंगी, सर। हमारा इलाज होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना बदलाव जो आया है वो केजरीवाल सरकार के आने के बाद आया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम प्राइवेट इलाज करा रहे हों। ना हमारे डॉक्टर की फ़ीस लग रही है, ना हमारे ट्रीटमेंट के लिए हमें कहीं बाहर के लिए डॉक्टर लिखता है। हमारी दवाइयाँ सब वहीं से मुहैया हो जाती हैं जी। और सभी तरीके के टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक जैसी ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने करके दिखाई है जिसको यस सर। विदेशों में भी सराहना मिल रही है। यस सर, बिल्कुल। और इसका बदलाव जो है आज की डेट में, अब होने वाली राजनीति आप देख रहे हैं कि अब जो राजनीति चल रही है, अब राजनीति काम के नाम की हो गई है। सर, मगर ये पटपड़गंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधायक हैं और एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष जी सिसोदिया जी जी। जी। उनका ये एरिया लगता है, उनका एरिया को देखते हैं हम बात करते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ के लिए? हमारे क्षेत्र में मेरा मानना ये है कि आज की डेट में जो मैं खुद पटपड़गंज में रहता हूँ और मेरा बचपन से मैं यही देखता हुआ आ रहा हूँ कि जो पहले राजनीति थी और आज की राजनीति, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा इसमें, मैं काम को लेकर के बात काम। करूँगा। तो काम के अंदर मनीष जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई नाली, ऐसा कोई स्कूल आप नहीं कह सकते, ऐसा कोई अस्पताल नहीं कह सकते जिसके अंदर उन्होंने काम ना कराया हो। हमारे यहाँ के पार्कों में उन्होंने ओपन जिम लगवा दी गई हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था इतनी अच्छी करा दी है। जी। हॉस्पिटल में इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है और हर चीज़ की अवेयरनेस है। सबसे अच्छी बात यह है सरकार की कि हर चीज़ की अवेयरनेस है। आपके घर पे आपको हर चीज़ का डोर स्टेप डिलीवरी मिलने लगी है। जी। आपको कोई भी काम होता है आज की डेट में लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था जो सरकार कर रही है और इस व्यवस्था को देख करके आज के नए मतदाता जो जुड़ रहे हैं, जो पहले लोग जो थे कि भ्रम में होते थे कि जी। किसी ने किसी को बताया, परिवार से सुनता था बच्चा कि मैं मतगणना करने जा रहा हूँ तो पिताजी ने बोला, माताजी ने बोला कि जी। यहाँ हम वोट डाल रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं, नहीं। अब वो देखता है कि हमारी जो सरकार हैं, जो सरकार काम कर रही हैं, केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे, आपको पता ही है कि हमारे बिल्कुल। मुख्यमंत्री बाकी राजनीति के कैरियर में आपने देखा होगा कि जो हमारे नेता होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं बिल्कुल सर। और उनकी पढ़ाई लिखाई को देख करके ही वो अपने हिसाब से ही सरकारों को चलाते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार का पहले दिन से एक ही मत रहा है कि हम देश को बदलने आए हैं, देश की जनता के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और जो हमें दिखाई भी देता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने मार्शल नियुक्त कर दिए हैं। दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बसों को, जिससे कि उनका विश्वास बने, इसलिए यस सर। बसों को भी फ्री किया उन्होंने। डीटीसी बसों में महिलाएं फ्री चलती हैं। पहले होता था कि कभी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भैया दूज इस टाइप का कुछ आता था तो महिलाओं को फ्री भेजा हाँ जाता जी, हाँ था। जी। लेकिन अब उनको हमेशा के लिए फ्री कर दिया गया है। 5 साल की सरकार में महिलाएं बसों में फ्री जा रही हैं सिर्फ इसीलिए कि उनका डर खत्म हो, और उनके डर के लिए मार्शल भी उनको नियुक्त किए गए हैं। सर, आपकी क्या सेवाएं हैं? आप जैसे पटपड़गंज गांव के निवासी हैं। जी। जैसे कोरोना काल जब चला उस समय प्रवासी मजदूर भी काफ़ी अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो आपकी क्या सेवाएं हैं अपने पटपड़गंज गांव को लेकर? सेवाएं जिस तरीके से सरकार का आदेश होता है, हम लोगों की सेवाएं उस तरीके से काम करने लग जाती हैं।
सरकार ने लॉकडाउन के समय में लोगों की इतनी मदद कराई है कि हम लोगों ने उन लोगों को राशन मुहैया कराया है। जो मज़दूर वर्ग जो पैदल चल पड़े थे अपने घरों से, जो सरकार से इतनी बुरी तरीके से मतलब नाखुश हो चुके थे, केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं का आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके स्पेशल बोला कि कोई राजनीति नहीं करनी है किसी को भी, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ये समय इतना ज़्यादा परेशानी का समय था कि हमारी आंखों में आंसू थे। उस वक्त हम देख रहे थे कि लोग जो अपने बच्चों को कंधे पर बैठा करके अटैची पर लिटा करके वो लोग रोड पे उतर चुके थे। उनके लिए दिल्ली सरकार ने स्पेशल बस चलाई, उन लोगों को उनका रजिस्ट्रेशन कराया, उन लोगों को उनके घर तक छुड़वाया, उनका दोनों समय का खाना उनको प्रोवाइड कराया गया। हम लोग सड़कों पर गाड़ियां लेकर के चल रहे थे, सिर्फ इसीलिए लेकर चल रहे थे जिससे कि हमें कोई प्रवासी मिलता है तो हम उसे गाड़ी में बैठा करके उसको सही जगह पर पहुंचा पाएँ। उनका रुकने की व्यवस्था कराई गई, उनके खाने की व्यवस्था कराई गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने हमें समय रहते हुए हर समय पग पग पर हमसे जानकारी ली। उनके पास समय नहीं है, दिल्ली में इतना काम करते हैं, फिर भी उन्होंने हमसे हर समय हर बात के लिए बार बार हमसे बातचीत की, मीटिंग की, हमसे जानकारी ली कि कोई प्रवासी कोई आपके क्षेत्र से कोई परेशानी ना हो। लोगों को कूपन प्रोवाइड कराए गए जिससे कि उन लोगों को हम अनाज दे सकें, उन लोगों को हम राशन दे सकें। और केजरीवाल सरकार ने लोगों को जिनके रोजगार छूटे उस दौरान, जो काम नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो ऑटो चलाते थे, चाहे वो टैक्सी चलाते थे, उन सब लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की मदद भी की। सर इस बार एमसीडी चुनाव हैं 2022 में जी, क्या इस बार पलटवार होगा, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल पलटवार होगा और एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, अच्छे बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार का जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं देश के अंदर क्रांति आ रखी है कि किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ, हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। क्या गलती है इन लोगों की, क्या गलत मांग रहे हैं ये लोग अपने लिए? क्या ये आज ये नहीं होते तो क्या हमारा पेट भर पाता? आज दिल्ली, आज हमारा भारत जो है किसानों के दम पे हम लोग बैठे हुए हैं और किसानों के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार को ऐसा क्या डर बैठा हुआ है, ऐसा उन्होंने किससे क्या कमिटमेंट कर दिया? कौन सी सरकार ऐसे चला रहे हैं वो को जो उनको किसानों के लिए सोचने के लिए? आज 10 दिन हो गए उन लोगों को, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज सरकार का वो चाय नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे हैं, वो क्यों नहीं पी रहे हैं? ये नाराजगी किस बात के लिए है? सर आप जैसे वार्ड नंबर 12 में रहते हैं, अगर भविष्य में पार्टी टिकट देती है आपको 2022 में नगर निगम, तो आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं आप यहाँ से? मैं अपनी सरकार जो दिल्ली सरकार है, मैं केजरीवाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी ब्रिगेड में मुझे शामिल किया हुआ है। मैं उनका एक सच्चा कार्यकर्ता हूं। जैसा सरकार का आदेश होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा, मैं उसके लिए तत्पर हूं। धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात मनवीर सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।